खबर, आज की ताजा खबर। क्या बोल रही है? ये देखिए पहले उठाए उठा, ये देखिए ताजा खबर, आज की ताजा खबर। इसे देखकर आप लोग लाइक, शेयर और फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए, कहीं दूर, और कहाँ जा रहे हैं आप सबको मैं दिखाऊंगी, पर उसके लिए आप लोग को एंड तक रहना पड़ेगा मेरी ब्लॉग में और मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने पड़ेंगे आप लोग। और अभी हम लोग आए थे, मतलब मैं आई थी सुबह 9 बजे तरफ मेरे दोस्त की घर, और वहां से ही हम लोग निकल गए। आधा तो निकल चुके हैं, आधे लोग, और आधे हम लोग बाकी है। तो हम जाएंगे जीजा जी के साथ, और क्योंकि आप लोगों को पता है ना हम हैं जीजा जी की साली, तो हम जाएंगे जीजा जी के साथ ही और किसी के साथ नहीं। इसीलिए हम लोग ऑटो पर नहीं गए, और आप लोग को पता है इतना बजट है नहीं कि हम लोग को गाड़ी रिजर्व करे, तो हम लोग ऑटो वाले हैं। तो यहाँ पर है घर के ओनर, तो यहाँ पर कर रही है मेरी दोस्त साला लोग। और देखिए मेरी दोस्त आज पूरी लुक चेंज करी है, आज कितना सुंदर लग रहा है सॉरी लग रही है मेरा जेंडर चेंज कर दिया है। हाँ, सच्ची सुंदर लगते छे यार, सच्ची मुख दिखा दियो तो कुछ तो ग्लो कर दे छा। तो अभी हम लोग स्कूटी में निकले हैं, और मुझे पता नहीं ये माइक इतना आवाज क्यों कर रहा है, पर देखिए खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती ही नहीं है। आते आते स्कूटी बिगड़ गया, पता नहीं स्कूटी बेचारी को क्या हो गया। हम तीनों की वजन नहीं ले सके या फिर कुछ और अंदरूनी प्रॉब्लम आ गई इसके। तो चलिए, पिकनिक का तो ऐसी की तैसी पहले ही हो चुकी है, पर भी हम लोग पिकनिक मनाएंगे और खा कर आएंगे। ऐसी की तैसी को वैसी की तैसी कर आएंगे। तो बस यहाँ पर पहले चेक किया जा रहा था कि आखिर हुआ क्या, स्कूटी को कोई प्रॉब्लम है या फिर नखरे कर रही है स्कूटी। पर रोइंग जवाहरलाल नेहरू पार्क हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। हम लोगों का डेस्टिनेशन ऐसा ही होगा, आप लोग पहले ही सोच लिए होंगे। तो जी हाँ, आप लोगों का सोच एकदम सही था। हम लोग यही पार्क में आए थे, और मैं क्यों इतनी लेंगड़ी चल रही हूँ पता नहीं। लेंगड़ी मतलब होता है थोड़ा सा समझ जाने वाले समझ गए होंगे, मुझे इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं होता होगा। और जिनको नहीं पता है कि पहले जो 10 रुपीज़ था टिकट, अब 20 रुपीज़ हो चुका है, तो प्लीज़ ब्रिंग बोलते हैं ना लेके आने को, हाँ, ब्रिंग 20 रुपीज़ ऑन योर जेब, ना इन योर जेब। चलो जो भी इंग्लिश की भी ऐसी की तैसी कर चुकी हूँ, बस समझने वाले समझ गए होंगे कि पैसे जेब में होने चाहिए। पहले 10 था, अब 20 हो गया। तो 20 रुपीज़ लेके मैंने बोला जी जो कि एक बार मेरी ऑडियंस को मैं दिखा देती हूँ रिसिप्ट, की किस तरह के रिसिप्ट मिलते हैं। तो रिसिप्ट देख रही थी, देखते देखते मेरे दोस्त ने कहा क्या इतना देख रही हो, पैसा तुम तीरोगे। मैंने तुरंत रिसिप्ट दे दिया उनको। दोनों देखिए हस्बैंड वाइफ मुझे छोड़कर आगे जा रहे हैं और मुझे पीछे छोड़ दिया है। क्या आप लोगों ने कभी पानी का बोतल इतना बड़ा देखा है? कितना लीटर का पानी का बोतल है ये बताना, ये हो मुझे कमेंट गार्बेज। करके। तो जिसका भी आइडिया है, तो आप लोग जो देख रहे हैं ये गार्बेज है, और इतना बोतल जैसा बनाया गया, बहुत सुंदर लग रहा है। ताकि तो देखिए टूरिस्ट आए यहाँ पर। खाने का वक्त आ गया है तो खाना छोड़ना नहीं है। और देखिए कितना जूसी लग रहा है ना ये देखने में। और हम लोग जाते टूट पड़े थे खाने के लिए, क्योंकि 2 साढ़े 2 बजे तक में तो खाना निपट जाना चाहिए, वरना अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहुँचते तो अंधेरा होने ही वाला था, सनसेट हो ही चुका था लगभग। तो हम लोगों ने भी देरी नहीं की, डायरेक्ट कारपेट बिछाए, बिना कारपेट का घास में बैठकर दबा लिए ठीक से खाना, जैसे कि बाद में नहीं मिलेगा हम लोगों को। मैं गरीब ढूंढ रही थी, गरीब को ढूंढते मेरे हाथों में मैंने लिया तामुल पान और सादा तो एडिशनल मैंने बोला है, सादा नहीं है मेरे पास। एक डायलॉग था तमुल पान और चदा, तो मैं बस तमुल पान लेकर जा रही थी। 2 गरीबों को ढूंढते फाइनली मुझे 2 गरीब मिल ही गए जो हट्टा था। तो मैंने सोचा दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दो और मुझे भी पुण्य मिल जाएगा, उन लोगों का भी पेट भर जाएगा बेचारे गरीब लोग। तो मैं दे दी दोनों को एक एक टुकड़ा और फिर निकल पड़ी वहाँ से। फिर यहाँ पर बड़ी डायलॉग देते हुए मैं कैमरामैन वाली काम कर रही थी। यहाँ पर दोनों का था एनिवर्सरी नेक्स्ट ही डे, इसलिए मैं सोची थोड़ी कोजी वीडियोस बना दूँ, फोटोज खींच दूँ। पर ये दोनों मान ही नहीं रहे थे। मैंने बोला अरे बुरी क्या पड़ोसी का लेकर आए हो क्या, लाइसेंस है आपके पास कि आपका बुरी है, तो थोड़ा सा रोमांटिक वाला पोज। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सुंदर
क्यूट कैमरा गर्ल। आप लोग मुझे देखकर कुछ सीखे और पैर की एंगल्स में दिखा रही थी जैसे कि मैं खुद बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एकदम गधेरी मदरी हूँ, पर भी मैं दूसरों को गाइड करने में एक नंबर हूँ। बहुत स्मार्ट हूँ, मैं गाइड करती हूँ। और दोनों की आंखों में दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। मुझे तो पूरा पानी बाहर तक दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी दूर दूर कर दूँ दोनों को। और यहाँ पर मैंने इतने चने के झाड़ में चरा दिया बेचारा बिल्ला को हाथी उठाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जीजा जी मुझे पूछ रहे थे कि कैसे उठाऊँ कैसे उठाऊँ। मैंने बोला अपनी बुरी है, जैसा भी उठा तो तुरंत उठा लिए जीजा जी ने अपनी बुरी को। वो कैप्चर नहीं कर पाई कि कितना ताकत लगा नहीं लगा, बट जो भी हो बहुत ताकत तो है मेरे जीजा श्री में, जो अपनी मिसेस को इस तरह से उठा लिया। मतलब गट्स भी चाहिए ना कि अपनी फैमिली के साथ आते हुए भी इस तरह की पॉज दे रहे हैं। ओह माय गॉड, इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे, थू 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 देखने वाला को, मतलब जो गंदी नज़र लेके देखें। और यहाँ पर मैं और भी गाइडेंस दे रही थी कि वहाँ पर आंटी ग्रुप ने बोला आ जाओ रसगुल्ला खाना है बोल के। तो मैंने बोला अभी मेरे मुँह पे तामुल है, 2 लाख का मैं रसगुल्ला बाद में खाऊंगी। दिस इज मी, यू आर लवली, प्यारी जुनू चेतिया। और दिस इज मी, सुनार, माय लवली सुनार नाम है ना इसका। आओ ना माथे। दूसरों के एनिवर्सरी की मिठाई ठूस रही हो, पता नहीं साला अपनी शादी की मिठाई कब खिलाऊंगी मैं दूसरे को। पर मैं खिलाऊं भी क्यों किसी को? मेरी शादी की मिठाई में तो मैं अकेले खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी और कोई कपड़ा नहीं घुसेगा। उससे अच्छा टेंशन में किसी को खिलाऊंगी भी नहीं और खुद खाऊंगी भी नहीं। अभी फोकट का मिल रहा है जिसमें पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, तो क्यों छोड़ूं। तो मैंने दबा दिया धमाधम 2 रसगुल्ला। है क्यूटीज, आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ ड्राइंग। क्या आप लोग को पता है ड्राइंग कहाँ पर? क्या आप लोग को पता है ड्राइंग कहाँ है? अगर नहीं पता तो जुनू बताएगी आप सबको ड्राइंग कहाँ पर है। तो आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर। दिस इज आर, ड्राइंग का आर है ये। तो आपको पता है ड्राइंग का स्पेलिंग? अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगी आपको। आर ओ मिल गया, आई एन। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये एन है, ठीक है, एन एंड फाइनल जी। दिस इज ड्राइंग। उसी शाम को सरप्राइज था उन लोग का। सरप्राइज केक कटिंग करने वाले थे एनिवर्सरी के, क्योंकि नेक्स्ट दिन था मंडे और मंडे तो एकदम प्योर वेज वाला दिन था, इसीलिए नहीं होगा कुछ पार्टी वार्टी। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि इसके एक दिन पहले ही कर लेते केक कटिंग। तो हम बुला रहे थे मेरे जीजा श्री को। बिचरा त अलिकति स्टाइल गरेर बस्नु थियो होला, बदली गरेर तो गिफ्ट देने की बारी मेरी थी। तो मैंने दिया एक प्यारा सा बेडशीट, कुशन कवर और 2 पिलो कवर, क्योंकि मुझे पता था ये गिफ्ट ऐसा है जो दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत दिन बाद मैंने ब्लॉग डाला है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और ज़्यादा